गरीब का फ्लाइंग बाईसाइकिल। बांद्रापुर नामक एक गांव था। उस गांव में लालू नाम का एक युवक रहता था। उसकी बीवी का नाम अनिका और बिट्टू नामक एक बेटा था। लालू कबाड़ी के काम करता, यूं घर घर जाके कबाड़ लेता। अम्मा अम्मा रद्दी वाला है अम्मा, पुराना प्लास्टिक दे दे, पुरानी रद्दी दे दे, पुराना कागज दे दे। यूं कह के आवाज लगाता। बिट्टू को बचपन से ही तरह तरह के आविष्कार बनाने का बहुत शौक था। वो यूं घर के कोने में पड़ी हुई रद्दी से अपनी जरूरत के सामान निकाल के उससे तरह तरह के आविष्कार बनाता। लालू बहुत मेहनत करके बिट्टू को अच्छे स्कूल में पढ़ाता। अरे देखो जी, आप सारा दिन मेहनत करके बिट्टू को स्कूल भेजते हैं। मेरी मानो तो उसे अपने साथ काम पे रख लो, इस तरह तुम्हारा भी हाथ पट जाएगा। यूं पढ़ाई लिखाई करके क्या करना है उसने? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अपने बेटे को विदेश भेज के BM टेक की पढ़ाई करवाऊंगा। देखना, वो एक दिन बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा और मेरा खूब नाम रोशन करेगा। अब बिट्टू की स्कूल की पढ़ाई खत्म हो गई थी, तो लालू ने उसे BM टेक की पढ़ाई के लिए विदेश भेज दिया। यूं कई साल गुजर गए। बिट्टू BM टेक की पढ़ाई करके विदेश से वापस आ गया। यूं एक दिन गांव का मुखिया लालू से, अरे क्या लालू, तुम्हारा बेटा तो विदेश से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके आया है और तुम अभी भी ये कबाड़िए का काम कर रहे हो? हाँ, आज उसका बहुत बड़ी कंपनी में इंटरव्यू है। देखना, उसको जॉब मिल जाएगा और मैं फिर ये कबाड़िए का काम कभी नहीं करूँगा। इतने में बिट्टू वहां पे आया तो लालू, अरे बेटा, कैसा हुआ है तुम्हारा इंटरव्यू? तुम्हें जॉब मिल गया है ना? अरे नहीं पापा, वहाँ जॉब के लिए रिश्वत मांग रहे थे और मैं रिश्वत दे के जॉब नहीं लेना चाहता। अच्छा बेटा, तुम्हारी मर्जी। तुमने इंजीनियरिंग का पढ़ाई मेरी खुशी के लिए किया है, मुझे तुम पर फख्र है। यूं एक दिन बिट्टू माँ बाप के पास आके, पापा, मुझे एक छोटी सी कंपनी में इंजीनियरिंग का एक नौकरी मिला है, लेकिन वहाँ जाने के लिए मुझे एक मोटरसाइकिल लेना है। कुछ पैसे मिल जाते तो। बेटा, तुम्हारी जॉब का सुनकर हमें बहुत खुशी हुआ है, लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे नहीं कि एक बाईसाइकिल ही खरीद लूँ। वहाँ कोने में एक टूटा हुआ बाईसाइकिल पड़ा है, उससे कुछ कर सकते हो तो कर लो। वहां कोने में एक टूटा हुआ बाईसाइकिल पड़ा था। तो बिट्टू उन टूटे हुए बाईसाइकिल के पीसेस को एक जगह इकट्ठा करने लगा। वह यूं सारे टुकड़ों को मिलाकर एक बाईसाइकिल तैयार किया। फिर वह एक गैस सिलेंडर लेके आया और उससे बाईसाइकिल पे लगाने लगा। फिर वह उस साइकिल पे गांव का चक्कर लगाने लगा। यूं एक बटन दबाते ही बाईसाइकिल हवा में उड़ने लगा। इस तरह बिट्टू रोजाना उस बाईसाइकिल पे ऑफिस जाने लगा। यूं एक दिन एक आदमी घोषणा कर रहा था, सुनो सुनो सुनो, बांद्रापुर के परिवासियों, प्रीतमपुर से एक बहुत बड़े साइंटिस्ट इस गांव में एक आविष्कार प्रतियोगिता करने वाले हैं। उस प्रतियोगिता में सब अपने अपने आविष्कार दिखाएंगे। जिसका आविष्कार सबसे अच्छा होगा उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। ये सब वहां पे खड़ा लालू सुन रहा था। घर आके ये सब बिट्टू को बताया। बेटा, मैं चाहता हूँ तुम अपना आविष्कार इस प्रतियोगिता में दिखाओ। देखना, प्रतियोगिता तुम ही जीतोगे। यूं अगले दिन बिट्टू अपनी बाईसाइकिल लेके उस प्रतियोगिता में गया।
जज यूं सबके आविष्कार देख रहा था तो बिट्टू की फ्लाइंग बाईसाइकिल के पास आकर उसे देखने लगा। अरे वाह, ऐसा फ्लाइंग बाइसाइकिल पहले कभी नहीं देखा। ये सच में अद्भुत है। यूं जज ने सबके सामने बिट्टू को अवार्ड दिया। एक दिन एक कंपनी के ओनर ने वो वीडियो YouTube पर देखा तो बिट्टू को कॉल करके, हेलो मिस्टर बिट्टू, मैंने YouTube पर तुम्हारा फ्लाइंग बाईसाइकिल का वीडियो देखा है। हमें हमारी कंपनी के लिए एक ऐसे काबिल इंजीनियर की जरूरत है। तुम्हें हमारे साथ काम करना है। यूं बिट्टू ने उस कंपनी में काम करके खूब पैसा कमाया और अपने लिए एक बहुत बड़ा घर बनवाया और हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगा।